इस वीडियो में हम बाण भट्ट जो बाण भट्ट हैं उन पर संस्कृत भाषा में निबंध देखने जा रहे हैं। इन्हें आप मम प्रिय कवि करके भी ऐसा आ सकता है, तो आप उस प्रकार भी लिख सकते हैं, या बाण भट्ट पर संस्कृत भाषा में निबंध है तो उस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे सरल निबंध बाण भट्ट पर। मैं इस वीडियो के अंदर आपको टोटल 17 सेंटेंस बताऊंगा। आपको उनमें से जो भी 10 अच्छे लगे आप लिख लीजिए। मतलब 17 में से आप कोई भी 10 लिख सकते हैं जो भी आपको, और 5 की ज़रूरत है तो बिल्कुल उनसे भी जो सरल लगे आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे आप क्लियर फोटो देख पा रहे होंगे बाण भट्ट की। एक बहुत बड़े कवि थे। यहाँ पे आप देख कर तो समझ ही गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वन बाय वन पॉइंट दिखाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट तो आप यहाँ पे थोड़ा हार्ड लेवल करिए, क्योंकि ये क्लास 10th के लेवल का है, 9th और 10th क्लास के लेवल का। आप एक सरल वाक्य ऐसे ही बना सकते हैं कि मम प्रिय कवि बाण भट्ट अस्ति। तो एक पॉइंट आपका वैसे बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऐसे। महाकवि बाण भट्ट गद्य काव्य जगत चक्रवर्ती। जो गद्य काव्य था, गद्य और पद्य में आप अंतर तो जानते ही होंगे। गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश ये तीन होते हैं। तीन ऐसे आते हैं संस्कृत में। सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो गद्यांश रहता है, जो एक पैराग्राफ होता है उससे देख के लिखना रहता है, स्टोरी जैसे होती है। पद्यांश एक पोयम जैसी होती है, और नाट्यांश एक नाटक होता है जिसकी सहायता से हमें प्रश्न। वात्स्यायन वंशज, वो कौन से वंश के थे? चित्तामणि वात्स्य पिता। और उनकी माता थी राजदेवी वाणस्य माता। जो राजदेवी थी वो वाणस्य की माता थी। और जो चित्तामढ़ चिंतामणि वो वाणस्य के पिता थे वो। नेक्स्ट है वाणस्य भट्ट इति उपनाम अस्ति। ये जो वाणस्य का जो भट्ट है वो उनका उपनाम है। क्या नाम है? उपनाम। तो ये तीन सेंटेंस तो एकदम सरल है। उनके पिता का नाम दिया हुआ है, माता का नाम दिया हुआ है, और उनका एक उपनाम दिया होगा। और शुरू में मैंने आपको बताया मम प्रिय कवि। तो ये आपकी कुछ ऐसे सेंटेंस होगा, ये चार्ट हो जो बिल्कुल सरल है। तो आप इन चारों को जरूर लिख लें। सैसेव एव बाणस्य मात्र वियोग अभवत। इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं कि जो शिशु अवस्था होती है ना, सैसेव यानी एव यानी ही, तो शिशु अवस्था में ही जो वाणस्य मात्र वियोग यानी माता से अलग हो गए थे, अभवत। तो चलिए अब 9th पॉइंट देखते हैं। अपने 8 पॉइंट देखिए, उनमें से आप कोई भी 5 लिख दे तो काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल सरल एकदम 5 पॉइंट मैंने बता दिए, तो आप उनमें से ज़रूर लिख लें वो 5। तो चलिए ततः यानी फिर पिता एव बालस्य रक्षण पोषणम भारतम उड्वान। यानी फिर पिता ही जो बाल की रक्षा और पोषण के लिए वो भारत आ गए थे। समुचित वयसी विधिवत उपनयन दिवस कारान विधाय शिक्षणम च प्रदात वाणस्य चतुर्दशे वयसी पिताति दिवंगत। तो ये बड़े दुख की बात है कि उनके पिता भी छोड़ के, पिता की भी मृत्यु हो गई। शिक्षको रक्षाश्च पिता यदा मात मृत तदा खिन्नावान स्यस्य यौवनारंभे। तो कुछ इस प्रकार बताया कि जो शिक्षा थी वो उनकी रक्षा के लिए, पिता की मृत्यु होने के बाद उन्हें खिन्नत, जो बाल कटवा लेते ना उनके, यदि आप यहाँ फोटो में भी देख पा रहे होंगे, मैंने आपको शुरू में ही बताया था, तो बाल हटवा लिए थे, केवल एक छोटी सी पूछ जैसे होता है उन्हें रखा था। नेक्स्ट है स्वागाम ग्रहम प्रियान मित्राणि। उनका एक प्रिय मित्र था यत्वा एकाकी सान नाना देशान बाब्राम। चलिए तो और देख लेते हैं। ईस्ट गोष्ठिसु काल्यापनम कुर्वान आसीत। तो आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये 13 पॉइंट, ये दो अलग अलग पॉइंट है। टोटल इसमें 18 पॉइंट है, लेकिन आपको एक साथ ही लिखना होगा कि इसके बाद ही इस पॉइंट को लिखना होगा।
क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ईस्ट गोसे टू काल यापन कुर्वन् आसीत, इसके बाद बाणास्य स्वाग्रा स्वग्राम आगमनम, इसमें दो संधि हुई है। स्व यानी खुद का, धन ग्राम धन आगमन। संस्कृत के वर्ड इसलिए कठिन हो जाते क्योंकि इसमें क्या होता है, तीन तीन शब्द संधि कर देते हैं शब्दों की, इसलिए ये सही होता है। जैसे च और अस्थि में आपको अलग अलग बताऊंगा तो आपको सरल सा लगेगा कि चा यानी और अस्थि यानी है। लेकिन चास्ति दोनों में संधि कर दूंगा तो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन बहुत सरल होता है यदि आपको संधि विच्छेद करते आता है तो। जैसे स्व यानी खुद के, ग्रामम यानी गांव, गांव अपने, आगमनम यानी पहुंच गए, पंडित्याम च कर्ण कर्णिकया कृत्वा श्रीहर्ष श्रीहर्ष सार्वभौमस्य मातु मातुला चित्रभानु मित्रम च कृष्ण श्रीहर्ष संप्रार्थ्यम वाणम। हर्षस्य यानी हर्ष की आस्था आस्थान पंडित मंडलियां प्रवेशयामास। ततः यानी फिर, ततः यानी फिर, किंचित किंचित, देखिए दो वर्ड मिला है, किंचित धन कालांतरम यानी किंचित कालांतरम, बाण यानी जो बाण का पूरा नाम है बाण भट्ट, उनको बाण, हर्षस्य आप्त मित्रम अभवत, बहुत गहरी दोस्ती हो गई दोनों में। बाण स्वास्थ्य, जो बाण का स्वास्थ्य था वो आश्रय धातु हर्ष, जीवन चरितम हर्ष चरितम नामक ग्रंथ रूपरेखा। जीवन चरित हर्ष चरित नाम ग्रंथ, ये क्या स्क्रीनशॉट आ गया, डिलीट कर। एक पॉइंट आप इसे अकेले भी लिख सकते हैं यहाँ पे, भूषण भट्ट बाणव। तो आई होप आपको ये समझ आएगा। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। आपको जो भी पॉइंट बिल्कुल सरल लगे, जो भी आसान लगे, आप केवल उन्हीं पॉइंट को लिखिए, क्योंकि उसमें मैंने उनकी पूरी स्टोरी लिख दी है, तो आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। सो आई होप आपको समझ आएगा। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि फ्रेंड्स के साथ।